नमस्कार। जीके क्विज ट्रैकर में आपका स्वागत है। आज यह हिंदी का एसएससी जीडी के लिए पहला वीडियो है जो आपके लिए कंटिन्यू रहेगा, जिससे आगे आने वाले एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में आपके जो भी प्रश्न आएंगे उनकी प्रैक्टिस अच्छे से हो पाएगी। यह प्रश्न आए हुए प्रश्न हैं, अधिकतर एग्जाम्स में इनमें से प्रश्न आते रहे हैं, तो आगे आने की भी संभावना है और इनसे आपकी प्रैक्टिस होगी कि आपका पेपर कैसा बनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहले प्रश्न में आपको एक मुहावरा दिया गया है जिसमें रिक्त स्थान दिया गया है जिसे आपको पूरा करना है। आपने ये मुहावरा आम तौर पे सुना होगा, आग में क्या डालना। ठीक है, तो आग में घी डालना, यानी कि इसका राइट आंसर एक होगा। मतलब यही आग में घी डालने का अर्थ ये होता है कि किसी समस्या को और बढ़ा देना। दूसरा प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द चुनिए। ठीक है, ये आपको वाक्यांश दिया गया है जो अस्त व्यस्त हो। जो अस्त व्यस्त हो उसके लिए एक शब्द कौन सा आएगा? तो देखिए, जो अस्त व्यस्त है इसमें से एक शब्द आएगा विपर्यस्त। ठीक है, तो इसका राइट आंसर एक होगा। तीसरा प्रश्न है, महात्मा गांधी की साधना ... कितनी थी? ठीक है, यहाँ पे आपको उपरोक्त वाक्य में अलौकिक शब्द के एकार्थी शब्द से वाक्य पूर्ण कीजिए। यहाँ पर जो रिक्त स्थान दिया गया है, यहाँ पर अलौकिक शब्द का कोई भी एक एकार्थी शब्द रखना है। महात्मा गांधी की साधना अकथनीय थी। अकथनीय मतलब जो कहने योग्य नहीं है। असाधारण थी, यानी कि साधारण से कहीं अधिक थी, तो इसका मतलब है ये असाधारण थी। राइट आंसर इसका 2 होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? देखिए, आपसे शुद्ध वाक्य के प्रश्न काफ़ी बने हैं, तो आप इनमें अगर संज्ञा सर्वनाम आदि सही से रख लेते हैं तो आप सेंटेंस को शुद्ध वाक्य में परिवर्तित कर सकते हैं या उसे पहचान सकते हैं। यहाँ पे आपको दिया गया है, राधा अच्छा लड़की है। देखिए, राधा अच्छा नहीं हो सकता, राधा एक लड़की है, इसलिए इसके लिए अच्छी शब्द आएगा। तो राधा अच्छी लड़की है। राधा अच्छी लड़का है, तो यहाँ पे भी गलत है। राध अच्छ लड़की है, ये भी गलत है। राधा अच्छी लड़की है, तो ये इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो आपको ये याद रखना है कि शुद्ध वाक्य, वर्तनी इत्यादि से प्रश्न आपके एग्जाम में काफ़ी बने हैं और आगे भी बनते रहेंगे। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक का वाक्य में सर्वनाम के प्रयोग संबंधी अशुद्धि है? सर्वनाम की अशुद्धि दी गई है किसी एक वाक्य में, जिसे आपको चुनना है। माताजी मुझे आपकी बहुत याद आती है। देखिए, सर्वनाम क्या होते हैं? संज्ञा के बदले जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वह सभी क्या होते हैं? सर्वनाम होते हैं। जैसे मतलब मैं, हम, मैंने, हमने, मेरा, तू, तुम, तुमने इत्यादि, ये क्या है? ये सर्वनाम है। यह है, वह है, ये भी सर्वनाम है। तो सर्वनाम जो है 6 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर आपको दिया गया है माताजी, तो माताजी के लिए यहाँ पर ये मुझे दिया गया है, ये माफ़ कीजिएगा, ये मुझे दिया गया है जो सर्वनाम है, तो मुझे, आपकी, ये भी सर्वनाम है। यहाँ इसमें कोई गलती है नहीं। उसके हाथ में जो कलम है यह मेरी है। देखिए, यहाँ पर उसके हाथ में जो कलम है वह मेरी है। इसका मतलब ये है कि वह व्यक्ति दूर है, और अगर दूर है तो यहाँ पर यह नहीं आएगा। क्या आएगा? वह आएगा। ठीक है, यह जो सर्वनाम है ये निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। तो निश्चयवाचक सर्वनाम में यह है, वह, यह जो है ये नज़दीक के लिए यूज होते हैं और वह जो है दूर के लिए उपयोग किए जाते हैं। तो उसके हाथ में जो कलम है वह मेरी है, इसलिए ये जो है गलती थी। इसका राइट आंसर 2 होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है? यहाँ आपको एक ऐसा शब्द दिया गया है जो रेखांकित है, यानी कि ये सरस्वती।
तो भारतीय जनमानस के बीच माता सरस्वती संगीत कला की जननी के रूप में पूजनीय है। यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ क्या बताना है, सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है वह शब्द चुनना है। तो देखिए, अगर हम बात करें सरस्वती के पर्यायवाची शब्दों की, तो सरस्वती के पर्यायवाची शब्दों में एक होता है शारदा, दूसरा होता है हंसवाहिनी, बिमला, बागेश, बागेश्वरी, बीड़ा पाड़ी, ये सभी क्या हैं, सरस्वती के पर्यायवाची हैं। लेकिन सहचरी, सहचरी ये पत्नी, घरवाली या औरत का क्या है, पर्यायवाची है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर 3 होगा। अगला प्रश्न है, कैंसर रोग बड़ा डैश डैश है। इस वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति हेतु शुद्ध शब्द का चयन करना है। तो यहाँ पर देखिए, कैंसर रोग बड़ा क्या है, बड़ा जटिल है या कठिन है जिसे ठीक करना। ठीक है, तो इसके लिए एक शब्द यूज हुआ है, लेकिन इसका शुद्ध रूप क्या होता है, इसका शुद्ध रूप होता है या तो दुस्साध्य बोल सकते हैं या फिर दुस्साध्य। ठीक है, दो शब्दों का प्रयोग आप कर सकते हैं, एक तो दुस्साध्य या दुसाध्य। ठीक है, तो एक तो ये हो सकता है, दूसरा ये वाला। अगला शब्द दिया गया है, माफ कीजिएगा, अगला प्रश्न, निम्न वाक्यांश के लिए उपयुक्त एक शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। यहाँ आपको एक शब्द का चयन करना है, एक वाक्यांश दिया गया है, जो युद्ध में स्थिर रहता है उसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग होगा। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे युधिष्ठिर कहते हैं। तो इसका राइट आंसर 4 होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर सर्वोचित विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर आपको एक वाक्यांश दिया गया है, माफ कीजिएगा पूरा वाक्य दिया गया है, जिसमें एक रेखांकित शब्द है संतुष्ट। इस संतुष्ट के स्थान पर क्या आएगा, वह अमीर होने पर भी संतुष्ट नहीं है। तो वह अमीर होने पर भी दुखी नहीं है, ये नहीं हो सकता। मर्यादित नहीं है, ये नहीं हो सकता। योगी नहीं है, ये भी नहीं हो सकता। क्या होगा, सुखी नहीं है। वह अमीर होने पर भी सुखी नहीं है। राइट आंसर इसका 1 होगा। अगला प्रश्न है, दीक्षांत समारोह से क्या तात्पर्य है। ठीक है, उपर्युक्त वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त विकल्प निम्न में से क्या होगा। तो देखिए, दीक्षांत समारोह क्या है, इससे अभिप्राय विवाह पूर्व किए जाने वाले रीति रिवाज से है, नहीं। इससे अभिप्राय संन्यास लेने के लिए किए जाने वाले रीति रिवाज से है, ये भी नहीं। अभिप्राय उपनयन संस्कार से होता है, ये भी नहीं। दीक्षांत समारोह किससे होता है, शिक्षा के समापन पर किए जाने वाले संस्कार से। अगला प्रश्न दिया गया है, कुछ समय उपरांत हमारा साहित्य उच्च कोटि का था। उपरोक्त वाक्य के किस भाग में अनुपयुक्त शब्द का प्रयोग किया गया है। देखिए, यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, साहित्य उच्च कोटि, कुछ समय उपरांत, का था या फिर हमारा। आप हमें बताएंगे कि कुछ समय उपरांत हमारा साहित्य उच्च कोटि का था मतलब क्या है, या तो कुछ समय बाद या कुछ समय पहले, ये ऑप्शंस ठीक होते थे। लेकिन कुछ समय में अगर ये हम उपरांत को हटा दें तब आप पढ़ेंगे कुछ समय हमारा साहित्य उच्च कोटि का था, या फिर कुछ समय पहले भी ये हो सकता है। लेकिन ये उपरांत शब्द जो है ये अनुपयुक्त है, यानी कि इसका राइट आंसर 2 होगा। अगला प्रश्न है, अनु बहुत सुंदर लड़की है। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है। देखिए, यहाँ आपको रेखांकित किया गया है बहुत, यानी कि अनु बहुत सुंदर लड़की है। अब ये इसको आपको बताना है कि ये क्या है। हम आपको बताना चाहेंगे कि जब किसी संज्ञा या सर्वनाम की कोई विशेषता बताता है तो उसे हम बोलते हैं विशेषण। जैसे ये लड़की है, लड़की की विशेषता कौन बता रहा है, ये सुंदर, यानी कि लड़की कैसी है, सुंदर है। तो ये सुंदर क्या है, विशेषण है। लेकिन जब कोई विशेषण की भी विशेषता बताने लग जाए, जैसे बहुत, कम, अधिक इत्यादि, तो ये जो है क्या होगा, ये होगा प्रविशेषण। तो इसका राइट आंसर 1 होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्द के सही पर्यायवाची शब्द का
चयन विकल्पों में से कीजिए। यहाँ आपको एक शब्द दिया गया है बिजली। बिजली का आपको पर्यायवाची शब्द बताना है। तो बिजली के अगर हम पर्यायवाची की बात करें तो इसका होता है तड़ित, विद्युत, चपला, चंचला, दामिनी, सौदामिनी। ये सभी क्या हैं? ये बिजली के पर्यायवाची हैं। तो इसका राइट आंसर 3 होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से माता का समानार्थी शब्द नहीं है। देखिए माता, मैया, जननी, अम्बा, ये सभी क्या हैं? माता के पर्यायवाची हैं। लेकिन बामा, बामा स्त्री या नारी, इसका पर्यायवाची है। तो इसका राइट आंसर 2 होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरे के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द क्या होगा? एक आपको यहाँ मुहावरा दिया गया है, आसमान पर चढ़ना। ठीक है, आसमान पर चढ़ना, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका शाब्दिक अर्थ होगा बहुत नाराज होना नहीं। ठीक है, अभिमान होना, तो यही इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। यानी कि आसमान पर चढ़ना, इसका मतलब है कि अब उसे अभिमान होना। चलिए यहाँ से आपको एक गद्यांश दी गई है। इस गद्यांश में लिखा क्या है? निम्नलिखित गद्यांश में कुछ शब्दों को हटा दिया गया है। जैसे यहाँ पर ये हटाया है, यहाँ पर ये हटाया है। तो दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक संख्या के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन आपको करना है। प्रत्येक संख्या मतलब 1, 2, 3, 4 और ये 5, यहाँ से ऐसे शब्द बनेंगे जिन्हें आपको भरना है। तो चलिए आगे देखते हैं प्रश्न क्या है। तो देखिए यहाँ पे आपको प्रश्न दिया गया है कि रिक्त स्थान 1 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। विद्या, देखिए विद्या अभ्यास से क्या होती है? यहाँ पे आपको भरना है, विद्या अभ्यास से दूर होती है? नहीं। विद्या अभ्यास से प्राप्त होती है? बिल्कुल सही है, क्योंकि विद्या अभ्यास से ही क्या होती है? प्राप्त होती है। अगर आप आगे भी भरना चाहें तो विद्या अभ्यास से समझ होती है, आपको पढ़ते ही समझ में आ जाएगा कि ये नहीं है। विद्या अभ्यास से सफल होती है? नहीं, ये भी सही नहीं है। तो इसका मतलब है कि इस प्रश्न का राइट आंसर 2 होगा। अगला प्रश्न जो है, अब आपको रिक्त स्थान 2 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करना है। यानी कि यहाँ पर क्या आएगा? विद्या अभ्यास से प्राप्त होती है, यहाँ पर हम भर चुके हैं। ठीक है, लेकिन अब आगे पढ़ना है। जन्म से ही कोई व्यक्ति किसी काम में क्या नहीं होता? तो पढ़ते ही आप समझ जाएंगे कि हार नहीं होता, उत्पन्न नहीं होता, धैर्य नहीं होता, क्या होता है? पारंगत नहीं होता। जन्म से ही कोई व्यक्ति किसी काम में पारंगत या विद्वान नहीं होता। तो इसका राइट आंसर 4 होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पर आप भर चुके हैं। तीसरा प्रश्न है, माफ़ कीजिएगा, ये 18वां प्रश्न है, जिसमें रिक्त स्थान 3 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। यहाँ पर आपका कौन सा शब्द आएगा? तो उसके लिए हमें आगे से पढ़ना होगा। अभ्यास के द्वारा जड़ बुद्धि यानी कि कम बुद्धि वाले व्यक्ति सुजान अर्थात क्या हो जाएंगे? कमज़ोर हो जाएंगे? नहीं, बुद्धिमान हो जाएंगे। तो इसमें राइट आंसर क्या आएगा? 2 आएगा। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि अभ्यास के द्वारा जड़ बुद्धि वाले व्यक्ति भी सुजान अर्थात क्या बुद्धिमान बन जाते हैं, और जो पहले से सुजान होते हैं अभ्यास उन्हें और अधिक क्या कर देता है? अकुशल? नहीं, इसका अपोजिट है। मजबूत? नहीं, मजबूत नहीं। सफलता? ये भी गलत है। या तो सफल हो तो ठीक है, अन्यथा कुशल यहाँ पर सही शब्द होगा, और उसे अधिक कुशल बना देता है, जिससे वे कार्य में पारंगत हो जाते हैं। अभ्यास को ... की सीमा में नहीं बांधा जा सकता। तो यहाँ पर आपको ये दिया गया है, जिसके लिए आपको एक शब्द का चयन करना है। तो अभ्यास को किसकी सीमा में नहीं बांधा जा सकता है? शिक्षा की? बिल्कुल गलत है। मात्रा की? ये भी गलत है। मजबूती? ये भी गलत है। तो सही ऑप्शन क्या होगा? समय की सीमा में नहीं बांधा जा सकता। अभ्यास आप चाहे उतना समय तक कर सकते हैं।
तो यहाँ हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। 20 प्रश्न थे, ये आयोग के द्वारा पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न थे। इन्हीं के आधार पे आप अपने प्रश्नों का अनुमान लगा सकते हैं, आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी आगे कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ ये वीडियो समाप्त होता है। आगे की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी के लिए आप इसे देखते रहिए।